जानते, पर आप 60,000 थॉट बुरे सोच करते हो। आपका अवचेतन मन सिर्फ आपके खिलाफ काम करता है, आपके मन को भ्रष्ट कर रहा है, आपकी बुराइयां इतनी बढ़ा रहा है कि आप मनुष्य से जानवर बनने की तैयारी में हो। अगर ये ज्ञान को नहीं समझे आप, तो आने वाले कुछ जन्मों के अंदर मनुष्य जानवर बनने ही वाला है। अच्छाइयाँ हर तरीके से खत्म होती जा रही है, अच्छे इंसान सब धरती से जा रहे हैं। कैसे बचाओगे अपने आप को? कहाँ से रोकोगे? कौन सी पावर ले आओगे? अचानक नहीं आएगी, धीरे धीरे आएगी, है ना? तो मन को कंट्रोल करने के लिए आचरण को बदलो, अपने बुद्धि के ऊपर लगाम लगाओ, मन के ऊपर लगाम लगाओ। उसको एक टाइम दे दो कि भाई तेरे को पिक्चर देखनी है ना, तो चल भाई तेरे को मैंने इतना आज टाइम आधा घंटा दे दिया, बराबर है। छूट है। लेकिन फिर जो आपको आधा घंटा है वो प्रेयर करनी है, हम्म, आपको फिर मेडिटेशन भी मेडिटेशन करना है। बैलेंस्ड लाइफ की हमेशा बात हुई है। बहुत इम्पोर्टेंट है। कोई भी व्यक्ति जो है ना पूरे दिन जलसा नहीं कर सकता है, मौज नहीं कर सकता है। बिल्कुल सही। अगर ऐसा ही वो करता रहा ना, तो शाम के टाइम पे जब ये मौज खत्म हो गई ना, फिर वो डिप्रेशन में चला जाएगा। करेक्ट। जिस दिन इसको ये मौज नहीं मिली, जैसे घर में आज 22-23 दिनों से सब लोग लॉकअप में बंद है अपने घरों के अंदर, लॉकडाउन में, लॉकडाउन। है ना? तो लोगों के मन अपने दुश्मन बन के बैठ गए हैं, है ना? अपने ही घर के लोगों को, अपने ही परिवार लोगों को डांटते पीटते रहते, लड़ाई झगड़े करते रहते, अंडरस्टैंडिंग खत्म हो चुकी है ना। अपने आप को कूल डाउन करो, एकदम शांति में ले आओ। जिसको जो करना है करे, अपने को शांति चाहिए। शांति की कीमत नहीं लगा सकते आप। कई बार लोग शांति की कीमत पूरे जीवन की मतलब कमाई को शांति पाने के लिए छोड़ देते, गवा देते नहीं, जान के वो दान में दे देते हैं। यार मेरे के भी अब मैंने जीवन में कुछ अच्छा काम किया नहीं, मैं क्या करूं? तो आखिर में तो अपनी आत्मा के कल्याण के लिए लास्ट में लोग ये करते। तो हम अपने जीवन को समझ जाए ना कि मन हमारे कंट्रोल में आना चाहिए। मन जीते तो दुनिया जीते, है ना? कृष्ण ने भी कहा ना अर्जुन को कि भाई तू अपना मन दे दे, बाकी सब मेरा ही है। तो अपने मन को समझ ले, अपने मन को कंट्रोल करे और अपने जीवन को बदलने का सही मौका आज अभी और राइट नाउ है। अभी डिसीजन ले कि मुझे ये क्या करना है, और अपने अवचेतन मन को जगाए। अपने अवचेतन मन के अंदर ये सजेशन देते रहे, मैं बेहद की आत्मा हूँ, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, परम लाइट की आत्मा हूँ, मेरे अंदर परम शक्ति है, मेरे अंदर मैं शुद्ध संस्कार वाली आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मेरे अंदर दिव्य शक्तियाँ हैं, मैं उसको जागृत कर रहा हूँ, मेरे अंदर परम शक्तियाँ जागृत हो चुकी है, मेरा मन बदल चुका है, मेरी बुद्धि स्थिर हो चुकी है, मेरे बुरे संस्कार खत्म हो चुके हैं। फुल स्टॉप लगाए अपने पूरे संस्कार पे, है ना? तभी जीवन बदलेगा। नया संस्कार की एक सिस्टम पैदा करे कि नहीं, आज से मैं एक नया संकल्प ले रहा हूँ, है ना? जल हाथ में ले कि भाई आज से मैं ये बुराई, मैंने सिगरेट नहीं पीनी, मैंने शराब नहीं पीनी, मेरा ये सबसे पहला काम है कोई ना कोई बुराई को आज छोड़े। रोज एक एक बुराई छोड़ो, जीवन बदल जाएगा। सही बात। मैं ये नहीं कहता हूँ कि जब आप 50 साल के होंगे तब जाके बदलो, मैं चाहता हूँ आप अभी बदलो, आज से करें, आज से अभी से। और ये संकल्प लेना होगा, नॉर्मल विचार से नहीं होगा। संकल्प, आत्मा की शक्ति को यूज करना है, दृढ़ संकल्प शक्ति को यूज करना है ना? तब जाके जीवन बदलेगा। और ये कर सकते हैं। नए संस्कार को रीजनरेट करो और बुरे संस्कार को रोज खत्म करो। एक ना एक दिन सतो प्रधान संस्कार हो जाएंगे, सबके लिए अच्छाई, सबके लिए अच्छा, विश्व कल्याण। जब भी फ्री पढ़ो, विश्व कल्याण परम शांति हो, विश्व कल्याण हो परम शांति हो, विश्व में सभी आत्माओं का कल्याण हो। यही तो कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया था। स्थित प्रज्ञ बन तू अपने अंदर के मुनि को जगा, और जब तू स्थित प्रज्ञ बन जाएगा तो पूरा मन क्या, पूरी दुनिया तुम्हारे कंट्रोल में आ जाएगी। आपको फिर जीवन में कुछ चाहिए ही नहीं। आपका पूरी दुनिया सब कुछ लूट जाएगा ना, तो भी आपको लगेगा नहीं मैं तो परम शांति हूँ, मैं तो परम आनंद हूँ। क्या ये चीज़ें जो देखो आपके कर्म में जो लिखा वो मिलने वाला है, जो नहीं है वो जाने वाला है, ठीक है ना? तो फिर चिंता काहे की? किस बात का डिप्रेशन क्यों? डिप्रेशन का मूल कारण है अज्ञानता, महान अज्ञानता जो हमने पैदा की है। शास्त्र हमने कभी पढ़े नहीं, कैरेक्टर को देखा नहीं, किससे कुछ सीखा नहीं, अपने आप को ही बड़ा मानते गए, तो फिर क्या होगा? ये तो आना ही आना है। मुझे लगता है दुनिया में आज 40-50% पॉपुलेशन डिप्रेशन में जी रही है। उसका मेन कारण ये है महान अज्ञानता, है ना? तो अपने अंदर जो है ना सुधारने की, अपने मन को, विकृतियों को खत्म करो, बुराइयों को पकड़ पकड़ के बाहर निकालो। अशांति आनी ही नहीं चाहिए, जितना मर्जी नुकसान होना हो, लेकिन शांति की कीमत को समझो कि शांति से बड़ा जीवन में कुछ नहीं है ना? लोग एक गलती के कारण पूरी जीवन की प्रतिष्ठाएं खो देते हैं, अपने जीवन की सब कुछ चीज़ें एक ही सेकंड में खो देते हैं,
क्योंकि उनकी बुराई जो है अंत तक उनका पीछा नहीं छोड़ती। इवन मरने के समय में भी अंत मते सो गति, वो पूरी जिंदगी की बुराइयाँ इकट्ठी होके पूरी फिल्म जब उसके सामने घूमती है तो उसको परलोक नहीं याद आता है, उसको यही इच्छाएं, वासनाएं और चिंताएं उसको उसके मन को ग्रसित कर देती है और आत्मा जो है वो परम संकल्प जो थी परम धाम जाने का वो भूल जाती है और यहीं भूत प्रेत बन के यहीं घूमती है, फिर नया जन्म की राह देखती फिरती है। तो ये चीज़ों को समझो कि जीवन क्या है, मृत्यु क्या है, आत्मा, थियरी ऑफ कर्म क्या है। क्या आपने अभी तक थियरी ऑफ कर्म को समझा है? सिर्फ हम हमेशा फिल्म के स्टारों को ही देखते हैं, अरे वाह वो तो इतने करोड़ कमाता है, ये ऐड मिल गया इतने करोड़ कमा रहा है, इतने फिल्म किए, इतने क्रिकेट मैच खेले, ये किया वो। अरे क्या फालतू की बातें हैं ये सिर्फ कुछ समय के लिए सत्य लगेगी। जिस दिन आपको आत्मज्ञान हुआ ना, आप इन लोगों से अपना उनका देखने को भी पसंद नहीं करोगे। बिल्कुल। तो ये परिवर्तन है। तो अपने अंदर महान परिवर्तन पैदा करो, अपने अंदर महान इंस्पिरेशन पैदा करो और जो जीवन पूरी दुनिया को बदल सके। मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर तुम विश्व के कल्याण के लिए एक संकल्प भी नहीं कर सकते हो तो तुम्हारे से बड़ा निकम्मा कोई है ही नहीं जीवन में, है ना। क्योंकि मन तुम्हारा निकम्मा हो चुका है तो अब तो तुम्हारा कल्याण कैसे होगा। कोई भगवान तुम्हारे सिर पे आके हाथ नहीं रखेगा कि बेटा ये कर ले, तू अभी परलोक पहुंच जाएगा। अरे भगवान तो वो तो अकर्ता, निराकार, निर्गुण, और वो कर्म बंधन में आता ही नहीं, तुम चाहे 100 जन्म लो, है ना। भगवान आके कोई तुम्हारे को ये नहीं कि चल मैं तेरे को उस भाव ले जाऊंगा। उन्होंने तो ज्ञान देने के लिए ये इतने सारे ग्रंथ पुराण, अपने खुद कैरेक्टर, शिव के 28 अवतार हुए, विष्णु के 24 अवतार हुए। क्यों हुए? इसीलिए हुए कि तुम्हारे धरती लोक के मनुष्य को कुछ समझ में आया कि भाई इनको देखो, कुछ सीखो, उनके कैरेक्टर को देखो, अपना जीवन बदलो, है ना। तो अपना जीवन बदलो और आगे बढ़ने की कोशिश करो। बाकी बातें तो बहुत सारी हैं, हमारे वीडियो को देखो, बार बार देखो। जीवन को बदलना है तो बापू जी ने जो ज्ञान दिया है ना, परम ज्ञान जो कभी ना लिखा गया इस किताबों में, इसको पढ़ो, इसको अनुभूति करो। मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा। अगर आप गीता ज्ञान को भी फॉलो करते हैं ना तो ये संकल्प करो मुझे परम पद को पाना है ना। ये मनुष्य जीवन में कहाँ तक फंसे रह गए। ये जीवन में सुख नहीं है। आप करोड़पति के जाके पूछो आप खुश हो तो बोले कहाँ, लॉकडाउन में कौन खुश है? सब दुखी है। और आने वाला समय तो इससे भी ज़्यादा चुनौतीपूर्ण होगा। करेक्ट। फिर क्या करोगे? जब मन को आपने कंट्रोल में नहीं किया, माइंड आपका कंट्रोल में नहीं, आपने उसको उपयोगी नहीं किया, आपने तो उसका भोग किया है, आनंद किया है। हाँ। वो आनंद आपको खुशी नहीं देगा। जो सेवा का काम किया है, मुझे ऐसा लगता है कि आज के समय में डॉक्टर है, पुलिस है, जो मेडिकल पूरा स्टाफ है, नर्स से लेके दवाई बनाने वाले, दवाई बेचने वाले, वो महान कार्य कर रहे हैं, मानवता की सेवा कर रहे हैं। बिल्कुल, है ना। तो आज उनका समय है, हमारे पास समय था तो हमने ये चीज़ों में हम नहीं लगे। तो हम अपने मन से उनके लिए शुभकामनाएं भेजें। बिल्कुल, परमात्मा से प्रार्थना करें कि उनकी सभी की आत्माओं को शक्तियाँ मिले, उनको एक प्रकाश का उनको ऑरा मिले, कि उनको ऐसी प्रोटेक्शन मिले और उनको जो भी साधन चाहिए उनके सेल्फ डिफेंस के उनको मिले। उसके लिए हम जो भी हेल्प कर सकें हमारे पीएम फंड में हमें करना चाहिए। हमारे तो ये संकल्प अभी तो करो। अच्छे काम अभी नहीं कर पाओगे तो कब करोगे बताओ, है ना। ये तो समय निकल जाएगा, पूरी जिंदगी खत्म हो जाएगी, है ना। उसके बाद क्या करोगे? कर्म का साधन ही ये मनुष्य जीवन है। अगर ये कर्म का साधन ही खत्म हो गया तो फिर सूक्ष्म जगत में जाके इतना काम नहीं हो पाएगा। इसीलिए तो इतने अवतार लेने पड़े। क्यों लिए राम ने अवतार, क्यों लिए कृष्ण ने अवतार, क्यों इतना दुख क्यों भोगा? हम भगवान को बोलते हैं भगवान हमारे दुख हरो, भगवान बोलता है मेरे से ज्यादा दुखी तुम हुए ही नहीं धरती पे, तो भी तुम कहते हो मेरे दुख को हरो। अरे भाई अपने अंदर शक्ति पैदा करो कि जितना मर्जी बुरे कर्म आपके सामने आए, पर आपकी आत्मा की शक्ति इतनी प्रबल हो, इतनी पावरफुल हो कि वो कर्म आए और वो चले जाए, है ना। कृष्ण को देखो कितना दुख उन्होंने जीवन में पाया, बेचारे को जेल में भी पैदा होना पड़ा है। हर पल छोटा बच्चा था तब उसकी जान के लाले पड़ गए थे, जब देखो बस लोग असुर आके उनके पीछे पड़ जाते थे। सबसे ज्यादा दुखी वो हुए, लेकिन सबसे आनंद में भी तो वही रहे ना, है ना। तो ये कोई वो उनकी आत्मा की पावर थी, उनकी शक्तियाँ थी, है ना। तो मनुष्य को भी ये समझना चाहिए कि कर्म जो किए वो तो सामने आने ही आने हैं, दुख तो आना ही आना है। कोई जंतर मंतर करने से कोई जाने वाला नहीं है। योग करने से हमारी आत्मा की शक्तियाँ बढ़ेगी ताकि हम आने वाले कर्म को अच्छी तरह फेस कर पाएँ।
लेकिन ये नहीं है कि राम को भी ज्ञान था, कृष्ण को भी ज्ञान था, वो भी योगी बन जाते, अपने जो श्राप मिला था वो योग से ख़त्म कर लेते, लेकिन उन्होंने कर्म का रास्ता अपनाया, थियरी ऑफ कर्म को फॉलो किया। करेक्ट। तो ऐसी तरह हमें भी थियरी ऑफ कर्म को फॉलो करना चाहिए, इसको समझना चाहिए। जितने भी वासनाएं हैं, जितने भी विकृतियां हैं, हमारे मन, बुद्धि और संस्कारों में जो विकृतियां हैं, उसको ख़त्म करने की ओर हर यूथ आगे बढ़े। अगर जीवन में सच्ची में आनंद चाहिए ना, तो मुझे लगता है ये तभी मिलेगा जब आप परम ज्ञान को समझे, आत्मज्ञान को समझे, आत्मस्वरूप को जाने और विश्व कल्याण के लिए संकल्प करें, है ना। तब जाके आपको रियल आनंद का पता चलेगा। बाकी सब आनंद तो टेम्पररी है, कुछ समय के बाद ख़त्म हो जाएंगे, और जब वो आनंद नहीं मिलेंगे तब हम दुखी से महादुखी हो जाएंगे। करेक्ट। तो ये सब सिर्फ और सिर्फ हमारे यूथ के लिए है जो ज्ञान में आगे बढ़ना चाहते हैं। ये हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर जो हमारे लिंक दिए हैं वहाँ से उसको फॉलो कीजिए। अच्छे अच्छे प्लेलिस्ट है हमारे। अनस्पोकन ट्रूथ का जो प्लेलिस्ट है वो पूरा देखिए। इंटरव्यू विद बापूजी का, जो मैंने बापूजी से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे, लाखों क्वेश्चन है जो मैंने पूछे हैं, उन सभी के बापूजी ने जो हमें जवाब दिए हैं वो अमूल्य है। और अपनी आत्मा का कल्याण करने के लिए आप ये वीडियो के लिंक सभी यंगस्टर को भेजिए, वो अपने बच्चों को सिखाएं और दिखाएं कि अब क्या करना है जीवन में, कैसे आगे बढ़ना है, अपना रास्ता खुद तय करें, है ना। और पहला, अगर देखो मंजिल हमारी 100 किलोमीटर दूर हो, लेकिन अगर हम पहला स्टेप भी नहीं चले ना, तो मंजिल पे कैसे पहुंचेंगे। तो हमें अपने मंजिल पे यकीन रखना है। हमें जो 100 मीटर जैसे गाड़ी रात को निकलती है तो उसको 100 मीटर ही लाइट चालू करने पे दिखाई देता है, तो हमें 100 मीटर पे यकीन करना है कि हाँ ये रास्ता सही है, यहाँ खड्डा नहीं है, हमारी गाड़ी यहाँ सेफ जाएगी। तो हमें वो 100 मीटर पे यकीन करना है। जब 100 मीटर पे पहुँचेंगे फिर उसके आगे यकीन करना है। हमको यहाँ बैठे बैठे 100 किलोमीटर दूर दिखाई नहीं देगा, धीरे 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 आगे बढ़ेंगे। तो ये जीवन में भी धीरे 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 हम आगे बढ़ेंगे, अच्छाइयाँ बढ़ती जाएगी, तभी तो खुशी होगी ना। परम आनंद कब आएगा, जब आपने अपने मन पे जीत पाओगे, करेक्ट। है ना। धीरे धीरे आनंद बढ़ेगा, शक्तियाँ बढ़ेगी, सुख बढ़ेगा, परम सुख की अनुभूति कर पाएंगे। तो पहला स्टेप तो हमें उठाना ही होगा। तो बुराइयों को ख़त्म करना आज से, अभी से संकल्प करें कि अब अच्छे स्टेप पे चलना है। दिन में हमें 2 घंटे एक शरीर का व्यायाम 1 घंटे, और 1 घंटे आत्मा का योग परमात्मा से लगाना है। अगर समय मिलता है तो आपको 1 घंटा और ज्ञान की चर्चा करनी चाहिए। बाकी 8 घंटे आराम करो, 8 घंटे ज्ञान योग करो, और 8 घंटे जॉब ड्यूटी नौकरी करो। ये तो बापूजी ने बता दिया है। तो चलिए, बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का इस वीडियो को देखने के लिए। काफ़ी वैल्यूएबल इनपुट्स मिले हमको कि ज्ञान का दीपक जलाइए, मन को कंट्रोल करिए, जो भी बुरी आदतें हैं उसको छोड़िए। मैं कहूँगा एक काफ़ी अच्छा रे ऑफ विजन हमारी ऑडियंस को मिलेगा इस वीडियो की तरह। बाकी हम अपने व्यूअर्स को कहेंगे कि दूसरे भी जो वीडियोज़ है हमारे चैनल के वो देखिए, और भी कोई आपके क्वेश्चंस है तो कमेंट्स में डालिएगा, हम बिल्कुल उनका आंसर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है आनंद भाई, थैंक यू। परम शांति। परम शांति, धन्यवाद।